आज 14 फरवरी है, लेकिन ये दिन सिर्फ प्रेम का नहीं है, ये दिन सत्य की परीक्षा का भी है। आज जो संबंध सच्चे हैं, वो और मजबूत होंगे और जो दिखावे पर टिके हैं, उनकी परत उतर सकती है। जहाँ स्वार्थ समाप्त होता है, वहीं से सच्चा प्रेम और सच्चा भाग्य शुरू होता है। नमस्कार, मैं आचार्य नविता आप सभी का स्वागत करती हूँ आज का भविष्य में। अगर आप जानना चाहते हैं आज प्रेम में कौन जीतेगा, किसे करियर के संकेत मिलेंगे और किसे सतर्क रहना चाहिए, तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में मैं एक विशेष महा उपाय आपको बताने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पंचांग से। 14 फरवरी 2026, फाल्गुन कृष्ण पक्ष द्वादशी, कालयुक्त संवत्सर विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, विश्वावसु संवत्सर माघ। द्वादशी तिथि 4:01 PM तक, उसके उपरांत त्रयोदशी, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा 6:16 PM तक, उसके उपरांत उत्तराषाढ़ा। सिद्धि योग 3:17 AM तक, उसके बाद व्यतिपात योग। करण तैतिल 4:02 PM तक, उसके बाद गर 4:38 AM तक, उसके बाद वनिज। फरवरी 14 शनिवार को राहु 9:52 AM से 11:16 AM तक है। 12:42 AM तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, उसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेंगे। चंद्रमा धनु राशि में है और चंद्रमा की सप्तम दृष्टि मिथुन राशि पर है। शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, गुरु मिथुन राशि में, राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का राशिफल मेष राशि से। आज चंद्रमा आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो भाग्य, धर्म, गुरु, उच्च शिक्षा और जीवन की दिशा का भाव माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आज आपके जीवन में किसी मार्गदर्शक, वरिष्ठ व्यक्ति या अनुभवी व्यक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है। यदि आप किसी निर्णय को लेकर असमंजस में हैं, तो आज आपके भीतर से स्पष्ट संकेत मिल सकते हैं कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर है, जो साहस, संचार, पराक्रम और छोटे भाई बहनों का होता है। इसका अर्थ यह है कि आज आपके शब्द और आपका व्यवहार सीधे आपके भाग्य को प्रभावित करेंगे। यदि आप संयमित भाषा का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए नए अवसर खुल सकते हैं। यदि आप आवेश में बोलेंगे तो वही शब्द आपके लिए बाधा भी बन सकते हैं। शनि आपके द्वादश भाव में स्थिति बना रहे हैं, जिससे खर्च और मानसिक दबाव का योग बनता है। आपको आज अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए और मानसिक शांति बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। गुरु तृतीय भाव में बैठकर आपको संवाद के साथ साथ माध्यम से भी लाभ देने की स्थिति बना रहे हैं। यदि आप किसी से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत बहुत अनुकूल है। राहु एकादश भाव में होने के कारण अचानक लाभ और नए नेटवर्किंग अवसर दे सकते हैं। केतु पंचम भाव में होने से प्रेम जीवन में कुछ दूरी या भ्रम की स्थिति बन सकती है, इसलिए आज भावनाओं में अधिक वास्तविकता को महत्व दे। बात करेंगे करियर की। आज वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य पर ध्यान देंगे और यदि आपने पिछले दिनों मेहनत की है तो उसका सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। आपको अपने काम में स्पष्टता के समय की पाबंदी रखनी चाहिए। बात करेंगे व्यवसाय की। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए आज भाग्य का साथ मिल सकता है, विशेष रूप से यदि आपका काम शिक्षा, यात्रा या ऑनलाइन माध्यम से जुड़ा हुआ है। कोई पुराना क्लाइंट दोबारा संपर्क कर सकता है। बात करेंगे धन की। आय में वृद्धि के संकेत है, लेकिन आपको जल्दबाजी में निवेश नहीं करना चाहिए। बात करेंगे शेयर मार्केट की। आज लंबी अवधि के निवेश के लिए सोच सकते हैं, लेकिन जोखिम सीमित रखें। बात करेंगे प्रेम की। प्रेम संबंध में आज सच्चाई सामने आ सकती है। यदि संबंध मजबूत है तो और गहरा होगा, अन्यथा भ्रम समाप्त होगा। बात करेंगे विवाह और साझेदारी की। जीवन साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर गंभीर चर्चा हो सकती है। बात करेंगे स्वास्थ्य की। जांघ, कुल्लों या कमर में हल्का दर्द संभव है। बात करेंगे विद्यार्थियों की।
उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन प्रेरणादायी रहेगा। आपके लिए सलाह है, आज गुरु समान व्यक्ति की सलाह को अनदेखा न करें। आपके लिए उपाय है, आज किसी जरूरतमंद को पीली दाल का दान करें और ओम गुरुवे नमः का 108 बार जाप करें। आपके लिए लकी कलर है केसरिया, लकी नंबर है 9 और लकी डायरेक्शन है उत्तर पूर्व। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। आज चंद्रमा आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, जो अचानक परिवर्तन, गुप्त विद्याओं और मानसिक गहराई का भाव होता है। इसका अर्थ यह है कि आपके भीतर कुछ पुराने विचार और भावनाएं उभर सकती हैं। आपके मन को स्थिर करने का प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है, जिसे परिवार और धन के मामलों में सावधानी आवश्यक हो जाती है। आज आपकी वाणी का प्रभाव सीधा आपके संबंधों पर पड़ेगा, इसलिए कठोर शब्दों से बचना चाहिए। शनि एकादश भाव में होकर लाभ को धीरे धीरे स्थिर बना रहे हैं। गुरु मिथुन राशि में द्वितीय भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जिसे धन संबंधी मामलों में स्थिरता आएगी। राहु दशम भाव में करियर से असामान्य अवसर ला सकता है, लेकिन स्थिरता की कमी रहेगी। केतु चतुर्थ भाव में घरेलू शांति को थोड़ा प्रभावित कर सकता है। बात करेंगे करियर की। आज ऑफिस में किसी गोपनीय विषय पर चर्चा हो सकती है, आपको संयमित रहना चाहिए। बात करेंगे व्यवसाय की। आज रणनीतिक निर्णय लाभ देंगे। बात करेंगे धन की। अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना बन रही है। बात करेंगे शेयर मार्केट की। आज जोखिम भरे निवेश से बचे। बात करेंगे प्रेम व रिश्तों की। आज भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, लेकिन स्पष्टता कम रहेगी। अब बात करेंगे स्वास्थ्य की। पेट और हार्मोन संबंधित समस्या हो सकती है। आपके लिए सलाह है, आज किसी पर पूर्ण विश्वास करने से पहले सोच विचार करें। आपके लिए उपाय है, काले तिल बहते जल में प्रवाहित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। आपके लिए लकी कलर है भूरा, लकी नंबर है 6 और लकी डायरेक्शन है पश्चिम। बात करेंगे मिथुन राशि की। आज चंद्रमा आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो विवाह, साझेदारी और सार्वजनिक संबंधों का होता है। इसका अर्थ यह है कि आज आपका ध्यान संबंधों पर केंद्रित रहेगा। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है, जिससे आपकी भावनाएं स्पष्ट रूप से आपके चेहरे और व्यवहार पर दिखाई देंगी। यदि आप शांत रहेंगे तो संबंध और मजबूत होंगे। गुरु आपके लगन में बैठकर आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहे हैं। शनि दशम भाव में करियर में दबाव दे रहे हैं। राहु नवम भाव में विचारों में बदलाव ला रहे हैं और केतु तृतीय भाव में साहस को भीतर की ओर मोड़ रहे हैं। बात करेंगे करियर की। पार्टनरशिप में काम करने वालों को लाभ मिलेगा। व्यवसाय संयुक्त प्रयास सफल होंगे। धन आज आय स्थिर रहेगी। प्रेम व रिश्ते आज प्रेम में प्रस्ताव या स्पष्ट बातचीत संभव है। स्वास्थ्य त्वचा या एलर्जी संबंधी समस्या हो सकती है। आपके लिए सलाह है, आज ईगो छोड़कर संवाद करें। आपके लिए उपाय है, शिवलिंग पर जल अर्पित करें और सफेद वस्त्र धारण करें। आपके लिए लकी कलर है हल्का हरा, लकी नंबर है 5 और लकी डायरेक्शन है दक्षिण। बात करेंगे कर्क राशि की। आज चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं, जो संघर्ष, रोग, ऋण और प्रतियोगिता का भाव होता है। इसका अर्थ यह है कि आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर है, जिससे खर्च और मानसिक चिंता बढ़ सकती है। आपको आज संयम और अनुशासन बनाए रखना चाहिए। शनि नवम भाव में भाग्यों को धीमा कर रहा है, लेकिन स्थिर बना रहा है। गुरु द्वादश भाव में विदेशी संपर्क का योग बना रहा है। राहु अष्टम भाव में अचानक बदलाव ला सकता है। केतु द्वितीय भाव में परिवार से दूरी का संकेत दे रहे हैं। बात करेंगे करियर की। प्रतियोगिता में सफलता का योग आज बन रहा है। अब बात करेंगे व्यवसाय की। कानूनी या दस्तावेज कार्यों में सावधानी रखें। बात करेंगे धन की। खर्च नियंत्रित रखें। प्रेम व रिश्ते आज छोटी बात पर विवाद संभव है। स्वास्थ्य पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। आपके लिए सलाह है, आज धैर्य आपका सबसे बड़ा हथियार है और आपके लिए उपाय है, गाय को हरा चारा खिलाए और चंद्र मंत्र का जाप करें। आपके लिए लकी कलर है चांदी जैसा सफेद, लकी नंबर है 2 और लकी दिशा है उत्तर। अब बात करेंगे सिंह राशि की। आज चंद्रमा आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि प्रेम, संतान, बुद्धि, रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति का भाव होता है। इसका अर्थ यह है कि आज आपका मन भावनात्मक रूप से सक्रिय रहेगा और आप दिल की बात खुलकर व्यक्त करना चाहोगे। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आज आप अपनी भावनाओं को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करने का साहस जुटा सकते हैं। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ रही है, जो लाभ, मित्र और सामाजिक नेटवर्क का भाव होता है। इसका अर्थ यह है कि आपके मित्रों या सामाजिक संपर्कों के माध्यम में
कोई अवसर प्राप्त हो सकता है। यदि आप किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं तो मित्रों का सहयोग मिल सकता है। केतु आपकी राशि में स्थित होने के कारण आत्म मंथन की स्थिति बना रहा है। आप भीतर से थोड़ा अलग थलग या उदास महसूस कर सकते हैं। भले ही बाहर से आत्मविश्वासी दिखाई दे, लेकिन अंदर से आप अंतर्मुखी दिख सकते हैं। गुरु मिथुन से आपके एकादश भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे लाभ की संभावनाएं मजबूत हो रही है। शनि मीन में अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे जीवन में गहराई और गंभीरता बढ़ रही है। बात करेंगे करियर की। आज रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए अच्छा दिन है। आपकी प्रतिभा को पहचान मिल सकती है। बात करेंगे व्यवसाय की। मनोरंजन, मीडिया या कला से जुड़े कार्यों में लाभ हो सकता है। बात करेंगे धन की। लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें। शेयर मार्केट। आज भावनात्मक निर्णय न ले, बल्कि विश्लेषण के आधार पर कदम उठाएं। प्रेम वरिष्ठे। प्रेम संबंध में रोमांस और भावनात्मक गहराई बढ़ेगी। यदि संबंध सच्चा है तो और मजबूत होगा। बात करेंगे विवाह और साझेदारी की। जीवन साथी से भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। स्वास्थ्य, हृदय क्षेत्र और रक्तचाप पर ध्यान दें। विद्यार्थी, रचनात्मक विषयों में आज सफलता मिल सकती है। आपके लिए सलाह है, आज अपनी भावनाओं को संतुलित रखें और दिखावे से बचें। आपके लिए उपाय है, सूर्य देव को जल अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः का मंत्र जाप करें। आपके लिए लकी कलर है सुनहरा पीला, लकी नंबर है 1 और लकी डायरेक्शन है पूर्व। बात करेंगे कन्या राशि की। आज चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, जो घर, माता, मानसिक शांति और आंतरिक स्थिरता का भाव होता है। इसका अर्थ यह है कि आज आपका ध्यान घर परिवार पर अधिक रहेगा। आप अपने घर के वातावरण को सुधारने या व्यवस्थित करने की इच्छा महसूस करेंगे। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है, जो करियर और प्रतिष्ठा का भाव होता है। इसका अर्थ यह है कि आज घर और काम के बीच संतुलन बनाना आवश्यक होगा। यदि आप भावनात्मक होकर निर्णय लेंगे तो करियर प्रभावित हो सकता है। गुरु मिथुन से आपके दशम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जिसका करियर में विस्तार का योग बन रहा है। शनि मीन से सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे साझेदारी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। राहु कुंभ में षष्ठ भाव को सक्रिय कर रहे हैं, जिससे प्रतियोगिता बढ़ सकती है। बात करेंगे करियर की। कार्यस्थल पर जिम्मेदारी बढ़ेगी और आपको परिपक्वता दिखानी होगी। बात करेंगे व्यवसाय की। पारिवारिक व्यवसाय में सुधार के संकेत हैं। धन, आय स्थिर रहेगी, लेकिन घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं। शेयर मार्केट, रियल एस्टेट या लंबी अवधि के निवेश पर विचार कर सकते हैं। बात करेंगे प्रेम व रिश्तों की। प्रेम में स्थिरता की आवश्यकता होगी। विवाह और साझेदारी, जीवन साथी को समय देना आवश्यक है। स्वास्थ्य, छाती और पाचन तंत्र पर ध्यान दें। बात करेंगे विद्यार्थियों की। घर में पढ़ाई करने से अधिक लाभ मिलेगा। आपके लिए सलाह है, भावनाओं और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाएं। आपके लिए उपाय है, माता के चरण स्पर्श करें और चंद्र मंत्र का जाप करें। आपके लिए लकी कलर है हल्का गुलाबी, लकी नंबर है 4 और लकी डायरेक्शन है उत्तर पश्चिम। बात करेंगे तुला राशि की। आज चंद्रमा आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जो साहस, संचार और प्रयास का भाव होता है। इसका अर्थ यह है कि आपको अपने शब्दों और प्रयासों से परिणाम प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ रही है, जिससे भाग्य गुरु का भाव सक्रिय होता है। इसका अर्थ यह है कि आज आपका प्रयास आपके भाग्य को सक्रिय करेगा। यदि आप पहल करेंगे तो परिणाम अनुकूल होंगे। गुरु मिथुन से नवम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे भाग्य का समर्थन मिल रहा है। शनि मीन से षष्ठ भाव में अनुशासन ला रहे हैं। राहु कुंभ से पंचम भाव को सक्रिय कर रहे हैं, जिससे रचनात्मकता बढ़ रही है। बात करेंगे करियर की। नई जिम्मेदारियां आज आपको मिल सकती हैं। बात करेंगे व्यवसाय की। मार्केटिंग और संचार से आज लाभ मिलेगा। धन, आज परिश्रम से आय बढ़ेगी। शेयर मार्केट, आज शॉर्ट टर्म ट्रेड में सावधानी रखें। बात करेंगे प्रेम और रिश्तों की। संदेश या कॉल से रिश्तों में सुधार हो सकता है। स्वास्थ्य, कंधे और गर्दन पर ध्यान दें। विद्यार्थी, प्रतियोगिता में सफलता का संकेत है। आपके लिए सलाह है, पहलकदमी करने से पीछे न हटे। आपके लिए उपाय है, हरी मूंग का दान करें। आपके लिए लकी कलर है आसमानी नीला, लकी नंबर है 7, लकी डायरेक्शन है पश्चिम। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। आज चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जो धन, वाणी और परिवार का भाव होता है। इसका अर्थ यह है कि आज आपकी वाणी और वित्तीय निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगे। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, जिससे अचानक परिवर्तन या मानसिक गहराई बढ़ सकती है। आपको धैर्य बनाए रखना चाहिए।
गुरु मिथुन में अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे गुप्त लाभ या बीमा से जुड़े मामलों में फायदा हो सकता है। शनि मीन में पंचम भाव में गंभीरता ला रहे हैं। राहु कुंभ में चतुर्थ भाव को सक्रिय कर रहे हैं। बात करेंगे करियर की, धैर्य और स्थिरता से कार्य करें। व्यवसाय, साझेदारी में स्पष्टता रखें। बात करेंगे धन की, आज आय में सुधार संभव है। शेयर मार्केट, जोखिम सीमित रखें। प्रेम व रिश्ते, आज भावनाएं गहरी रहेंगी। बात करेंगे स्वास्थ्य की, गले और दांतों पर ध्यान देना पड़ेगा। विद्यार्थी, आज ध्यान केंद्रित रहेगा। आपके लिए सलाह है वाणी पर नियंत्रण रखें। आपके लिए उपाय है लाल फूल हनुमान जी को अर्पित करें। आपके लिए लकी कलर है गहरा मरून, लकी नंबर है 8, लकी डायरेक्शन है दक्षिण। अब बात करेंगे धनु राशि की। आज चंद्रमा आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, जो व्यक्तित्व, निर्णय, स्वास्थ्य और आत्मबल बढ़ा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि आपकी भावनाएं आपके व्यवहार में स्पष्ट दिखाई देंगी। आप जो महसूस करेंगे वही बोलेंगे और वही प्रदर्शित करेंगे। इसलिए आज आत्मनियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो विवाह, साझेदारी, सार्वजनिक संबंधों का भाव होता है। इसका अर्थ यह है कि आज आपके रिश्तों की सीधी परीक्षा है। यदि आपके संबंध सच्चाई और विश्वास पर आधारित है तो वो मजबूत होंगे, अन्यथा छोटी सी बात भी बड़ा रूप ले सकती है। गुरु मिथुन में आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे विवाह और साझेदारी से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। शनि मीन से चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे घर परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। राहु कुंभ में तृतीय भाव को सक्रिय कर रहे हैं, जिससे साहस और संचार में असामान्य वृद्धि हो सकती है। बात करेंगे करियर की, आज आप नेतृत्व की भूमिका में दिखाई देंगे। यदि आप किसी टीम को संभाल रहे हैं तो आपकी बात मानी जाएगी, लेकिन आपको संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बात करेंगे व्यवसाय की, साझेदारी में कार्य करने वालों के लिए दिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। बात करेंगे धन की, आज आय स्थिर रहेगी, लेकिन भावनात्मक खर्च से बचना चाहिए। शेयर मार्केट, आज आवेश में निवेश करने से बचे और विश्लेषण के आधार पर निर्णय ले। बात करेंगे प्रेम और रिश्तों की, प्रेम संबंधों में आज स्पष्टता आएगी। यदि कोई भ्रम था तो वो आज समाप्त होगा। विवाह और साझेदारी की, जीवन साथी के साथ ईमानदार संवाद आवश्यक है। बात करेंगे स्वास्थ्य की, सिर दर्द या रक्तचाप, उतार चढ़ाव संभव है। विद्यार्थी, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को आत्मविश्वास मिलेगा। सलाह है आपके लिए, आज प्रतिक्रिया देने से पहले सोचे। आपके लिए उपाय है पीले कपड़े धारण करें और केले के वृक्ष में जल अर्पित करें। आपके लिए लकी कलर है हल्का पीला, लकी नंबर है 3, लकी डायरेक्शन है पूर्व। बात करेंगे मकर राशि की। आज चंद्रमा आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जो खर्च, विदेश, एकांत और मानसिक स्थिति का भाव होता है। इसका अर्थ यह है कि आज आपके मन भीतर की ओर जाएगा और आप आत्मचिंतन में रह सकते हैं। आपको अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि आपके षष्ठ भाव पर पड़ रही है, जिससे प्रतियोगिता और कार्य क्षेत्र के मामलों में सक्रिय होंगे। यदि आप सतर्क रहेंगे तो विरोधियों पर विजय पा सकते हैं। शनि मीन से तृतीय भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे साहस धीरे धीरे बढ़ रहा है। गुरु मिथुन से षष्ठ भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे कार्य क्षेत्र में सुधार संभव है। राहु कुंभ में द्वितीय भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे वाणी और धन में उतार चढ़ाव संभव है। बात करेंगे करियर की, ऑफिस में गुप्त रणनीति से कार्य करना लाभदायक रहेगा। बात करेंगे व्यवसाय की, विदेश संपर्कों से लाभ मिल सकता है। बात करेंगे धन की, खर्च अधिक हो सकता है, इसलिए बजट नियंत्रित रखें। शेयर मार्केट, आज जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। बात करेंगे प्रेम की, प्रेम से दूरी या गलतफहमी हो सकती है। बात करेंगे विवाह और साझेदारी की, जीवन साथी के साथ संवाद बनाए रखें। स्वास्थ्य, नींद की कमी या तनाव आज संभव है। बात करेंगे विद्यार्थियों की, एकांत में पढ़ाई करने से आज आपको लाभ होगा। आपके लिए सलाह है आज जल्दबाजी में निर्णय न ले। आपके लिए उपाय है काले कुत्ते को रोटी खिलाए और ओम शनेश्चराय नमः का मंत्र जाप करें। आपके लिए लकी कलर है गहरा नीला, लकी नंबर है 8, लकी डायरेक्शन है दक्षिण पश्चिम। बात करेंगे कुंभ राशि की। आज चंद्रमा आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जो लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और मित्रों का भाव होता है। इसका अर्थ यह है कि आज आपकी किसी इच्छा की पूर्ति का संकेत मिल सकता है। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जिससे प्रेम, संतान और रचनात्मकता सक्रिय हो रही है। आज कोई मित्र प्रेम में मध्यस्थता कर सकता है। शनि मीन से द्वितीय भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे धन में स्थिरता आएगी, लेकिन धीरे धीरे। गुरु मिथुन से पंचम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे रचनात्मकता बढ़ेगी। राहु आपकी राशि में स्थित होकर व्यक्तित्व में रहस्यमय आकर्षण दे रहे हैं। बात करेंगे करियर की,
आज नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा। बात करेंगे व्यवसाय की, दोस्तों के सहयोग से आपको आज लाभ हो सकता है। बात करेंगे धन की, आय में वृद्धि के संकेत है। शेयर मार्केट, लॉन्ग टर्म निवेश अनुकूल हो सकता है। बात करेंगे प्रेम की, प्रेम प्रस्ताव या रोमांटिक संवाद संभव है। विवाह और साझेदारी, जीवन साथी के साथ भविष्य की योजना बन सकती है। बात करेंगे स्वास्थ्य की, रक्तचाप और नसों पर ध्यान दे। विद्यार्थी, रचनात्मक विषय में आज प्रगति होगी। आपके लिए सलाह है, मित्रों का चयन सोच समझकर करें। आपके लिए उपाय है, नीले पुष्प शनि मंदिर में अर्पित करें। आपके लिए लकी कलर है बैंगनी, लकी नंबर है 11, लकी डायरेक्शन है पश्चिम। बात करेंगे मीन राशि की, आज चंद्रमा आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो करियर, प्रतिष्ठा और सामाजिक सम्मान का भाव होता है। इसका अर्थ यह है कि आज आपका ध्यान पूरी तरह कार्य और उपलब्धि पर रहेगा। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जिससे घर और काम के बीच संतुलन बनाना आवश्यक होगा। यदि आप कार्य में अत्यधिक व्यस्त रहेंगे तो घर में असंतोष हो सकता है। शनि आप ही की राशि में स्थित होकर व्यक्तित्व को गंभीर और जिम्मेदार बना रहे हैं। गुरु मिथुन में चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे घर में परिवर्तन संभव है। राहु कुंभ में द्वादश भाव को सक्रिय कर रहे हैं, जिससे विदेश या आध्यात्मिक विषयों में रुचि बढ़ सकती है। बात करेंगे करियर की, आज कार्य क्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम को नोटिस करेंगे। अब बात करेंगे व्यवसाय की, बड़ा निर्णय लेने से पहले परिवार के साथ अवश्य बातचीत करें और परिवार की राय अवश्य लें। बात करेंगे धन की, आय में सुधार के संकेत आज आपको मिलेंगे। शेयर मार्केट, आज संयम से निवेश करें। प्रेम व रिश्ते, काम में व्यस्तता के कारण समय कम मिल सकता है। विवाह और साझेदारी, जीवन साथी को समय देना आवश्यक है। स्वास्थ्य, घुटनों और पैरों पर ध्यान दें। विद्यार्थी, करियर से संबंधित निर्णय लेने का आज समय है। आपके लिए सलाह है, कार्य और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखें। आपके लिए उपाय है, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। लकी कलर है समुद्री नीला, लकी नंबर है 12 और लकी डायरेक्शन है उत्तर। अब बात करेंगे विशेष महा उपाय की, जो 12 राशियों के लिए है। आज का दिन साधारण नहीं है। चंद्रमा धनु राशि में है, जो धर्म, सत्य और उच्च चेतना का प्रतीक है। शनि मीन राशि में कर्मों का लेखा जोखा खोल रहे हैं। राहु कुंभ में भविष्य की दिशा बदल रहे हैं। केतु सिंह में अहंकार को काट रहे हैं और गुरु मिथुन में संबंधों और वाणी की परीक्षा ले रहे हैं। आज यदि आपने सही कर्म किया, उसका फल दीर्घकाल तक मिलेगा। यदि आपने गलती की तो उसका प्रभाव भी लंबे समय तक रह सकता है। इसलिए आज का महा उपाय साधारण उपाय नहीं है, ये कर्म संतुलन और ग्रह शांति दोनों के लिए है। आज शाम सूर्यास्त के बाद आप एक स्वच्छ पीला कपड़ा ले, उसमें 7 हल्दी की गांठ, 7 साबुत चने और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा रखें। उस कपड़े को बांधकर अपने घर के पूजा स्थान में कुछ समय रखें। भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव का ध्यान करें। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप पूर्ण होने के बाद उस पोटली को अगले दिन किसी बहते जल में प्रवाहित करें या किसी पीपल के वृक्ष की जड़ में श्रद्धा से रख दे। ये उपाय भाग्य के अवरोध को हटाने, शनि की कठोरता कम करने और राहु केतु के उत्पन्न मानसिक भ्रम को शांत करने में सहायक माना जाता है। यदि आप ये उपाय पूर्ण श्रद्धा और नियम से करते हैं तो अगले 21 दिनों में आपको किसी न किसी रूप में सकारात्मक संकेत अवश्य मिलेंगे। आपके लिए आज की विशेष चेतावनी है, आज भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय आने वाले 3 महीनों तक प्रभाव बना सकता है। आज बोला गया कठोर शब्द किसी संबंध को स्थायी रूप से बदल सकता है। आज किया गया अच्छा कर्म अवश्य बड़ा फल दे सकता है। इसलिए आज अपने शब्दों, अपने व्यवहार और अपने निर्णय पर पूर्ण नियंत्रण रखें। भाग्य कभी अचानक नहीं बदलता। भाग्य तब बदलता है जब व्यक्ति अपने विचार बदलता है। ग्रह केवल दिशा दिखाते हैं, लेकिन मंजिल तक चलना हमें ही पड़ता है। यदि आज का दिन चुनौतीपूर्ण है तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपको मजबूत बना रहे हैं। यदि आज का दिन शुभ है तो कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, क्योंकि ये कर्मों का फल है। यदि ये राशिफल आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि उन्हें भी सही दिशा मिल सके। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपको प्रतिदिन का सटीक और विस्तृत राशिफल समय पर मिलता रहे। आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे। आपका हर निर्णय आपको सफलता की ओर ले जाए। फिर मिलेंगे अगले राशिफल में एक नई ऊर्जा और एक नई चेतावनी के साथ। ओम नमः शिवाय।